ईरान ने अमेरिका पर अपने प्रमुख परमाणु केंद्रों बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत करने की चेतावनी दी है। तेहरान के मुताबिक अमेरिका ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु केंद्रों पर अघोषित सैन्य हमले किए, जिससे इन स्थलों को भारी क्षति पहुंची। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और कहा कि ईरान अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाने जा रहा है। दरअसल 13 जून को इसराइल और ईरान के बीच जंग का वो आगाज हुआ जो 12 दिन तक तबाही का गवाह बन गया। दोनों देशों के बीच पुराना वैचारिक और रणनीतिक संघर्ष अचानक उस मोड़ पर पहुंच गया जहां अमेरिका की एंट्री हो जाती है और यहां मिसाइलें, बंकर बस्टर बम और युद्धक विमानों की चर्चा होने लगती है। कूटनीति फेल हो जाती है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच जाता है। अमेरिका ने तुरंत इसराइल को समर्थन देने की घोषणा की और सैन्य साझेदारी के तहत अपने लड़ाकू विमान और बमोर्शक खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दिए। 22 जून 2025 को दुनिया चौंक गई जब खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर कथित रूप से बंकर बस्टर बमों से हमला किया। यह हमले बेहद सटीक थे और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए। इन हमलों में ईरान का दावा है कि उसके संवेदनशील यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों को भारी क्षति पहुंची। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नतांज का मुख्य रिएक्टर हॉल बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जबकि फोर्दो की भूमिगत सुरंगें धंस गई। इस्फहान में मौजूद रिसर्च फैसिलिटी भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने इसे सीधी आक्रामकता और संप्रभुता पर हमला करार दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को युद्ध अपराधी की संज्ञा दी और चेतावनी दी, यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप रहा तो यह संघर्ष और व्यापक होगा। डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका को इन हमलों के लिए न केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि परमाणु क्षति का पूरा मुआवजा देना चाहिए। हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र, IAEA और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाएंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने भी हमले की पुष्टि की, लेकिन यह कहा कि संवर्धन गतिविधियां जल्दी बहाल की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने तत्काल एक विशेष समिति भेजकर नुकसान का आकलन करवाया था और प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि तीनों साइट्स को बड़े पैमाने पर संरचनात्मक क्षति पहुंची। ईरान की संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटीज अब वर्षों तक दोबारा ऑपरेशनल नहीं हो पाएंगी। इस बयान को अमेरिका की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति के तौर पर देखा गया। इस हमले के बाद इराक, सीरिया, पाकिस्तान, रूस और चीन ने इसराइल, अमेरिका के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की मांग की। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाकर अमेरिका से जवाबदेही की भी मांग की, जबकि चीन ने इसे एक तरफा सैन्य आक्रामकता करार दिया। सीज फायर और कूटनीति पर सक्रिय। तनाव और बढ़ने से पहले सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने मध्यस्थता शुरू कर दी। 22 जून को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत से बात की। इन मध्यस्थ प्रयासों के बाद 24 जून को इसराइल और ईरान के बीच अनौपचारिक रूप से युद्ध विराम की घोषणा हुई। ईरान ने कहा कि यदि अमेरिका मुआवजे और क्षति की समीक्षा के लिए सहमत होता है तो वह भी बातचीत के लिए तैयार है। ईरान की मुआवजा मांग और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी। 26 जून तक ईरान ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव दाखिल किया है, जिसमें अमेरिका से आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय क्षति का मुआवजा मांगा गया। ईरानी प्रतिनिधियों का कहना है कि इस हमले से उनका यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम 4 से 5 साल पीछे चला गया और इससे वैश्विक ऊर्जा संतुलन भी प्रभावित हो सकती है। वहीं अमेरिका अब भी इस मुद्दे पर औपचारिक बयान से बच रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कूटनीतिक नतीजों पर गहन चर्चा कर रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर भारी तमाचा मारा है। हमने उस अल उदैद एयरबेस पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चाबी माना जाता था। जी हां, ईरान इसराइल के बीच 12 दिन की जंग। इस दौरान ईरान के पलटवार से इसराइल को हुए भारी नुकसान, गजा जैसी तबाही और फिर हुए सीज फायर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अवाम के बीच पहला पैगाम आया है। ईरान में 1 मुहर्रम से ठीक पहले
इमाम खामनेई ने लाइव टेलीविजन संदेश में ईरान की जनता को जीत की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की रिजीम पर ईरान की जीत की आप सबको बधाई हो। उन्होंने कहा कि यूएस रिजीम को भी सीधी जंग में तब उतरना पड़ा जब ज़ायोनी रिजीम को ईरान ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिका यहूदी रिजीम को बचाने उतरा जरूर था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मिल्लत बुजुर्ग ईरान। इतना ही नहीं, इमाम खामनेई ने युद्ध के बाद अपने पहले संबोधन में ये भी कहा कि ये साबित हो गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक की पहुंच इस खित्ते में अहम अमेरिकी सेंटर्स तक है, और जब भी दूसरी तरफ से किसी भी तरह की गुस्ताखी होगी, ईरान कार्रवाई कर सकता है। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई को दोहराया जा सकता है। हर बार दुश्मन निश्चित तौर पर भारी कीमत चुकाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या एक्स प्लेटफॉर्म से एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें एक बड़ा जूता कुछ इमारतों को बिल्कुल तबाह या चूरा करते हुए नजर आता है। ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि ईरान ने इस्राइल को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, अपने पैरों तले रौंद दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि खामनेई ये संदेश देना चाहते हैं कि ईरान की नज़र में इस्राइल की इतनी ही कीमत है, इतनी ही वैल्यू है, और वो उसे अपने जूतों के नीचे समझते हैं। हालांकि इस तस्वीर पर लोग अपने अपने ढंग से कमेंट कर रहे हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस्राइल को किसी भी तरह की तवज्जो दिए बगैर सिर्फ अमेरिका को धमकाया है और ये पैगाम दे दिया है कि यूएस ने भी कोई हिमाकत या गड़बड़ की तो जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। अमेरिका در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه। मुहर्रम से पहले खामनेई का ये पैगाम काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान काले झंडों से पट गया है। ईरान के हर शहर में काले ध्वज लहरा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब जीत मिल चुकी है तो काले झंडे क्यों? दरअसल ये परचम मुहर्रम में गम या शोक की अलामत है जो इमाम हुसैन की शहादत के इस महीने में मनाया जाता है। इस्लामिक माह मुहर्रम की 10 तारीख को करबला में दुश्मन इस्लाम ने उन्हें शहीद कर दिया था। कहा जा रहा है कि खामनेई का लाइव टीवी पैगाम भी किसी बंकर या खुफिया जगह से था। अभी वो बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान को अभी भी खतरा बना हुआ है। चर्चा चल रही है कि इमाम आयतुल्ला खामेनेई 28 जून को मंजर आम पर आ सकते हैं, यानी पब्लिक में आ सकते हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि इस दिन इस्राएली हमले में मारे गए IRGC कमांडर और फौज के चीफ समेत ईरानी वैज्ञानिकों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ऐसे में इस बात की संभावनाएं हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के इन शहीद सैनिकों के नमाज जनाजा में शामिल हो सकते हैं। दुश्मन